आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, सोमनाथ में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, 17 तारीख को, पिछली 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और कहा था कि हमारी परमिशन के बिना देश भर में कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कुछ चीजें कही थी, जैसे कि रेलवे की जमीन हो, सड़क के बीच में आने वाले, फुटपाथ पर आने वाली कुछ इमारतें हो, अतिक्रमण हो, या जलाशयों में, जैसे तालाब हो गया, दरिया हो गया, उसमें कहीं पर बीच में अगर कुछ जगहें आती है तो उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है हमारी परमिशन के बिना। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं बुलडोजर चलाना है, अतिक्रमण हटाना है, तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन जरूरी है। इन तमाम चीजों को दरकिनार करके गुजरात सरकार ने सोमनाथ में 8 से ज्यादा मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, बुलडोज कर दिया। 45 से ज्यादा मकानों को भी तोड़ दिया गया। मामला पहुंचा गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि गुजरात सरकार जवाब दे, नोटिस जारी किया। मामला हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का ऑर्डर नहीं दिया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार मांग की गई थी हाईकोर्ट में भी कि स्टे दिया जाए, यथास्थिति बनी रहे, उसका ऑर्डर दिया जाए। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कल ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में समस्त पटनी मुस्लिम समाज की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि सोमनाथ के कलेक्टर ने, गुजरात सरकार ने, अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवमानना की है। तो इस अवमानना के खिलाफ कलेक्टर और सरकार और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि जो डिमोलिशन किया गया, 56 घंटे तक जो बुलडोजर चला और उसके बाद में पूरी जमीन को कॉर्डन करके सोमनाथ ट्रस्ट को देने की जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फौरन यहां पर स्टे दे और यथास्थिति बनाए रखे, यह फैसला दे। लेकिन हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी यथास्थिति बनाए रखने का हुक्म नहीं दिया, फैसला नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, उन्होंने कहा कि ये जो जमीन का मामला है ये 1309 से चला आ रहा है। तकरीबन 57 एकड़ जमीन का यह मामला है। सवाल ये भी उठे कि जब यह मामला कोर्ट के अंदर भी लंबित है, जब यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में भी लंबित है गुजरात में, तो ऐसे में आखिरकार कलेक्टर को क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने इन चीजों को बुलडोज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन भी थी कि भाई 1 अक्टूबर से पहले, 1 अक्टूबर तक कहीं पर भी जो है बुलडोजर न चलाया जाए। जस्टिस गवई ने इस मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही साथ जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि हम इस मामले में देखेंगे, अगर कोर्ट की अवमानना हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, गाइडलाइन की अगर अवमानना हुई है, तो हो सकता है कोर्ट जो है वो अधिकारियों को जेल भी भेजे और जिन इमारतों को शहीद किया गया है, जिन धार्मिक स्थलों को शहीद किया गया, जिन मकानों को तोड़ा गया, अगर अवमानना पाई गई तो इन्हें दोबारा जो है बनाने का हुक्म भी कोर्ट दे सकती है। ये एक अच्छी चीज थी, मुस्लिम पक्ष के लिए इत्मीनान बख्श ये खबर थी। लेकिन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, यथास्थिति बनी रहे, ये कोर्ट ने नहीं कहा। इससे जो है वो बड़ा धचका लगा है इस मामले में। और जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाइडलाइन की अवमानना नहीं की गई, खासकर सुप्रीम कोर्ट की। तुषार मेहता ने कहा कि जलाशयों की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने 17 सितंबर के ऑर्डर में कि जो जलाशय हैं वहां पर, उसमें जो अतिक्रमण कुछ अगर होता है तो वहां पर बुलडोज किया जा सकता है। अब सोमनाथ का जो मामला है ये दरिया के किनारे पर है, ये दरिया के बीच में कहीं रुकावट करने वाली चीज नहीं थी।
ये 57 एकड़ की जमीन थी, ये दरिया में रुकावट वाली चीज नहीं थी। लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी अवमानना हमने नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे हैं सरकार से, अधिकारियों से, और अगली जब तारीख होगी तो जवाब दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरी 57 एकड़ की जमीन को एक्वायर करके सोमनाथ ट्रस्ट को दे दिया जाए और देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदुओं को ये पैगाम दिया जाए कि देखिए सोमनाथ के जो आक्रांता जिसे ये लोग कहते हैं, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए कहेंगे कि सोमनाथ के आक्रांताओं की जितनी भी मजार और जो थी हमने सारा नेस्तो नाबूद कर दिया, देखिए। और एक सोमनाथ कॉरिडोर बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, दुनिया भर के हिंदुओं को ये दिखाया जाएगा कि देखिए अब सीधे आप जो है वो सोमनाथ जा सकते हैं। तो एक पक्ष को खुश करने के लिए, एक पक्ष का वोट लेने के लिए संविधान को ताक पर रख देना। इस मामले के अंदर संजय हेगड़े ने कहा कि अगर कहीं अतिक्रमण करना होता है तो उसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए, लेकिन कहीं कोई ऐसा नोटिस सोमनाथ के मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया गया कि हम आपकी इमारतों को तोड़ने वाले हैं, बुलडोज करने वाले हैं। कोई इस तरह का नोटिस नहीं दिया गया। एक नोटिस मिला भी, 28 तारीख को बुलडोज किया गया, 30 तारीख को नोटिस मिला, और वो भी ये नोटिस नहीं था कि हम आपकी इमारतों को बुलडोज करेंगे। वो नोटिस ये था कि आपका जो दावा है रेवेन्यू रिकॉर्ड का उसको हम रद्द करते हैं। यानी बुलडोज करने का, डिमोलिश करने का कोई नोटिस सरकार ने नहीं दिया। सीधे तौर पर यह अवमानना है, सीधे तौर पर यह कानून के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर आप देश लाइव के पेज पर भी देख सकते हैं, अलग अलग और जगहों पर देख सकते हैं, लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफी परेशानी प्रकट कर रहे हैं अपनी। और जिस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि कोर्ट में भी जो है वो अब सुनवाई हमारे उसमें इंसाफ के लिए नहीं होती, यकीनन ये किसी भी लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है कि देश के एक व्यक्ति को भी अगर ये रहे कि भाई अदालतें सही से काम नहीं कर रही, न्यायपालिकाओं पर हम सवाल उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो चीजें हो रही है, एक बड़ा तबका ऐसा है देश का जिसका यकीन न्यायपालिकाओं से उठ रहा है। वो बात अलग है कि मजबूरी है, देश का संविधान है, देश की न्यायपालिका है, देश का कानून है, इस वजह से अदालतों के फैसले मानने पड़ते हैं मुसलमानों को। लेकिन अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा है, ऐसा मुस्लिम तबका मानता है। कोर्ट चाहता तो स्टे ऑर्डर दे सकता था और आगे की सुनवाई चलती रहती, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि सोमनाथ ट्रस्ट जो है वहां पर अपना जो भी काम करना हो विकास के नाम पर वो काम कर सकता है, सरकार वो काम कर सकती है। सरकार हो सकता है उस जमीन को सोमनाथ ट्रस्ट को सौंप भी दे। लेकिन एक उम्मीद यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवमानना हुई है कोर्ट की तो अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों को जेल भी भेजेंगे, ये कहा है। अब हैरानी की बात तो यह है कि जो इमारतें शहीद की गई, जो मुस्लिम धार्मिक स्थल शहीद किए गए, उनमें से कई इमारतें ऐसी है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दर्ज है, जिसे हेरिटेज कहा जाता है। वो हेरिटेज में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद उसको शहीद कर दिया गया। अब 1903 से जो इमारतें वहां पर बनी हुई है, आज आपको 2024 में यह नजर आया कि भाई ये तो इनलीगल अतिक्रमण, ये कैसे हो सकता है? दुनिया भर के अंदर इस तरीके से कहीं नहीं होता। जो भी देश है वो अपनी धरोहर को संभाल कर रखते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का धरोहर रहा हो, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं। देश के अंदर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कई सारे मंदिर भी ऐसे होंगे जो अतिक्रमण के तौर पर होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे। गुजरात में तो कई अखबारों की सुर्खियां बनी कि कई बीजेपी नेताओं के बिल्डिंग्स खड़े हो गए परमिशन के बिना, लेकिन वहां तो बुलडोजर नहीं पहुंच सकता, तो ये बुलडोजर मुसलमानों के वहीं पहुंचता है। ये एक आम धारणा बन चुकी है। ये धारणा सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, ये धारणा हिंदुओं में भी बन चुकी है। हिंदुओं को भी यह है कि हाँ भाई अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, लेकिन इससे नुकसान देश का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई जवाब मांगे हैं हाई कोर्ट की तरह, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले के अंदर। आगे जो जो अपडेट होगा वो मैं आपको देता रहूंगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी ना अपनाएं। मैं बार बार इस बात की अपील करता हूं। कानून में यकीन बनाए रखें, संविधान में यकीन लाजमी तौर पर हमारा है। इसीलिए इतना सब होने के बावजूद भी कहीं पर हमने कोई हंगामा नहीं किया। और इसी तरीके से इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।